अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं होम विज़िट पे आया हूँ कैवली ग्राउंड में ही। तो यहाँ कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा जिस तरीके अभी मैं करने वाला हूँ, सेम आपने भी ऐसे ही करना है। कुछ प्लांट्स पौधे ऐसे हैं, कुछ इंडोर हैं और उसके अलावा कुछ आउटडोर हैं। इसके अलावा जी क्यारियाँ हैं और इसके अलावा जी कोई कटिंग वगैरह कोई रात की रानी की है और साथ में संचेरिए की है। इसी तरीके से जो कि स्प्रे भी जो है स्प्रे भी की जाएगी, जो कि अगर आपके घर में भी ये पौधे प्लांट्स अगर मौजूद हैं तो आपने सेम उसी तरीके से कर लेना है। ये सबसे अच्छा हो जाएगा। इस प्रोग्राम के अंदर आपको काफ़ी फ़ायदा होगा जी। ठीक है, ये जी अंगूर आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। इसके जो ये थोड़ा सा ये देखिए, ये जो अंगूर आपको नज़र आ रहे हैं जी, इसी तरीके से इनके ऊपर जो है वो स्प्रे की जाएगी और जो तरीका है वो भी साथ में आप लोगों को बताया जाएगा। सेम आपने भी वैसे ही करना है जैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर तो अंगूर अगर आपका फल लग चुका है, ठीक है, फल लगने के अलावा जो इसकी ब्रांच टहनी है, एक तो ये है कि अगर आप फल का अगर साइज़ जो है वो थोड़ा सा अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा ग्रोथ इसकी मोटे होने चाहिए अंगूर और जायका भी बेहतरीन होना चाहिए, तो थोड़ी सी बात अच्छी तरह से नोट कर लेनी है। जैसे कि अगर जिसको अंगूर नहीं लगा बिल्कुल भी, ठीक है, वो टहनी आप या 3 या 4 इंच उस टहनी की आप कटिंग करेंगे, अंगूर का साइज़ भी बढ़ जाएगा। ऊपर से इसको स्प्रे कर देंगे। जैसे ये देख लें, इस तरीके का ये अटैक करती है जो अभी इसके साथ मौजूद है, आपको नज़र आ रहा होंगे वाइट वाइट से। ठीक है, अंगूर के गुच्छे के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीके से ये अंगूर की ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर जाती है। ये चीज़ जो है ये गदैड़ी होती है। ठीक है, तो स्प्रे करना ज़रूरी है। तो स्प्रे इसको जो करेंगे जी, ये स्प्रे मिक्स स्प्रे है, इसमें लैम्डा है और साथ में डाइसिन है। इसके अलावा 2-3 स्प्रे जो है वो मिक्स करके करेंगे तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा। वैसे मैंने इस अंगूर के ऊपर मैंने पहले भी 1-2 होम विज़िट के ऊपर मैंने प्रोग्राम किया था, तो जो मैंने चीज़ें इनको डाली थी माशाल्लाह उनका रिज़ल्ट तो अच्छा है, फल तो बेहतरीन है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि जो इसके अंदर मैंने डीकम्पोस्ट गोबर खाद, पत्तों वाली खाद और वाइट कलर का जो वो पाउडर सा मेरे पास होता है, उसके अलावा लिक्विड मैंने इनको डाल दिया था। तो अब माशाल्लाह फल इसका ठीक है। तो जो एक दफ़ा फल थोड़ा सा कम लगता है, एक साल ज़्यादा लगता है, इसकी एवरेज ये आ रही है, लेकिन हम इसको चाहते हैं कि इसकी रूटीन बन जाए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल ये छोटी सी टहनी है, यहाँ तक इसका रिज़ल्ट है। ये अगर टहनी आप चेक कर लें, यहाँ इसकी टहनी है तो यहाँ पर ये जाके आप चेक कर सकते हैं। ये इस तरीके का भी इसका साइज़ है, तो आस्ता आस्ता ये ठीक भी हो जाएगा। तो आपको बताऊं कि जो इसको आज भी वही चीज़ें डालेंगे, इसको वो पाउडर डालेंगे और उसके अलावा खाद डालेंगे। इसके मुड को अच्छी तरह से गुडाई करके उसके बाद अगर आपके घर में भी अंगूर की बेल है, ये चीज़ें डालने के बाद इसको भर के वाटरिंग कर देंगे। जब इस रूटीन इस कंडीशन में अंगूर आता है तो इसको हर रोज़ की वाटरिंग करना ज़रूरी होती है। ठीक है, तो जब आप वाटरिंग करेंगे, क्योंकि इसके अंदर रस भरा जाता है, उसके अलावा इसके अंदर टेस्ट जायका अच्छा आता है। अगर आप वाटरिंग की टाइमिंग अगर ख़राब करेंगे तो फिर उसका असर जो है वो अंगूरों में भी आता है। ठीक है, तो ये देखें अभी इसके अलावा जी ये पौधे जो हैं, इनके कुछ पौधे आउटडोर हैं, इनकी अच्छी तरह से खुदाई करेंगे। तो जी कुछ पौधे जो हैं ये आउटडोर हैं, इसके अंदर थोड़ी सी इनकी अच्छी तरह से कटिंग हो जाएगी। कटिंग होने के बाद कुछ इसके अंदर जंगली घास वगैरह है, अगर आपने वो निकाल देना है। दूसरा जो है इसकी जो वाटरिंग की थोड़ी सी सेटिंग है, तो ये रूटीन है कि ये देखें थोड़े से ये भी बड़ा करौंदे का पौधा है, यहाँ पे पैडीनंथ है और इसके अलावा यूफोर्बिया है। ये देखें थोड़ा सा ये पौधा ख़राब है बैत पाम का। ठीक है, तो इसी तरीके से रसकस का पौधा है, जो सामने कोई पुदीना लगा हुआ है, ये मार्जनाटा ड्राइसिनियो क्लोरोफिटन, इसी तरीके गुलाब है, तो मनी प्लांट है। तो ये जो ज़्यादातर इनकी देखभाल करता है, आपने 1-2 दफ़ा देखा होगा मेरे साथ अशरफ होता है, वो ज़िम्मेदार जो है ना वो अपने सौरियों पे चला गया था, तो अभी वापस आया है, तो उसने कहा जी कि मुझे ये सारा काम आप थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हो रहा तो करवा दो। तो ये देखें
ये मनी प्लांट है, थोड़ा सा इसका पत्ते का कलर ज़्यादा ग्रीन रहता है। ये थोड़ा सा वेरीगेटर है, थोड़ी सी इसकी भी कटिंग करके इसको बुशी बना देना है। थोड़ी सी इसकी कॉम्पले वगैरह उतारेंगे और जो एरो केरिया का पौधा है थोड़ा सा इसकी भी गोडी करेंगे और थोड़ा सा ये भी सेट हो जाएगा। इसके अलावा जी ये कुछ प्लांट्स पौधे इन्होंने इधर रखे हुए हैं जी। ये मशीन वगैरह लगा के थोड़ा सा इस घास वगैरह का थोड़ा सा बैलेंस आउट है वो ठीक करेंगे। अगर आपका भी है तो आप भी इसी तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था, जिस जगह पे इसकी आपको जगह नज़र आएगी ज़्यादा जगह जो है वो नीचे की तरफ है तो मिट्टी डालेंगे तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा ये पटोनिया लगा हुआ है जी इनका। तो ये जी मरवे का पौधा है, माशाल्लाह ग्रोथ अच्छी है, कटिंग इसकी होती रहती है, तो फूल भी माशाल्लाह इसके अच्छे लगते हैं। इसके अलावा जी ये देख लें हाल क्या है जी, ठीक है। ये चीज़ें लोगों को मैं बताता रहता हूँ। ये वाटरिंग की कमी की वजह से काफ़ी पौधे इसके अंदर कुछ ख़राबी हैं, तो अभी इनके भी ठीक करना है। अगर गुलाब भी ये पीछे लगा हुआ है, गुलाब की जो डेड टहनी है जिनको फंगस वगैरह का अटैक है कटर से, ये आप भी काट सकते हैं। काट के उसके बाद इसकी वाटरिंग की रूटीन बनाओ, रोज़ गुलाब जो है ये भी ठीक हो जाएगा। तो ये रात की रानी है जी, ये माशाल्लाह इसकी बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। थोड़ी सी अगर आपके घर में भी रात की रानी है, अगर उसको फ़र्ज़ करें थोड़ा सा फूल अगर नहीं लग रहा है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगने चाहिए, तो फिर ये वाली जो इसकी कॉम्पल है आप इसको काट देना। यहाँ से काटने के बाद इसको वाटरिंग की कमी देनी है, तो इसको फूल ज़्यादा से ज़्यादा गुच्छे भर भर के लगेंगे, ठीक हो गया। ये साथ में थोड़ा सा पटोनी है और मैरीगोल्ड के साथ जो ये वाला, इसको भी थोड़ा सा सेट करेंगे, जंगली घास वगैरह निकाल देंगे ताकि इसकी मिट्टी को हवा लग जाएगी। आप भी अगर जंगली घास वगैरह क्यारियों के अंदर होता है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर निकाला करें ताकि इसकी तादाद ज़्यादा बढ़े ना। अगर नहीं निकालेंगे तो जो इसके सीड होते हैं वो नीचे गिरते रहेंगे, आपकी क्यारी और जो आपकी ज़मीन है, गमला है या क्यारी है, वो ज़्यादातर ख़राब होती जाएगी, पौधा कमज़ोर रहेगा और जंगली घास वगैरह की ग्रोथ ज़्यादा बेस्ट रहती है। आप अगर जंगली घास पे अगर कंट्रोल करेंगे तो आपके पौधे हेल्दी और अच्छे भी होंगे। ये लेमन ग्रास का पौधा है जी, 12 महीने आप इसका जो इसका कावा है वो पी सकते हैं, ठीक है। काला नमक और हल्की सी मिर्च डाल के, और उसमें जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है, वज़न अगर कम करना हो, काली मिर्च थोड़ी सी पीसी हुई ग्राइंडर हो, उसके अलावा काला नमक होना चाहिए। तो इसका नमक का जो 1-2 कप जो है कावे के एक दिन में ज़रूर पिए, उनका वेट कम हो जाएगा। ये सेंचुरिया का पौधा है जी, इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है, लेकिन वाटरिंग की कमी की वजह से थोड़े से पत्ते इसके येलो हो रहे हैं। थोड़ी सी वाटरिंग के लिए जगह अगर आपका भी इसी तरीके हो रहा है तो उसको वाटरिंग की कमी है, वाटरिंग की मकदार उसकी पूरी रखेंगे तो वो पौधा आपका सेंचुरिया का ख़राब नहीं होगा। तो ये सारे काम जो मैंने बताए हैं जी इंशाल्लाह ये करने हैं। कुछ इनका बाहर भी है काम गार्डन का, थोड़ा सा ये छोटा सा गार्डन है बाहर भी, तो इसको भी थोड़ा सा जी सेट करेंगे। ये छोटी सी क्यारी है, जो ये उल्टे शौक जो इनके कटिंग हुई हुई है, ये भी मैंने इनको मशवरा दिया था तो इन्होंने उस हिसाब से काटे हैं बैलेंस रख के। अब जब ये चलेंगे उल्टे शौक, इनकी नीचे की स्टिक जो है वो ज़्यादा मोटी भी होगी, और जो आम तौर पे नीचे बारिश होती है, अंधेरी आती है तो ऐसे ऐसे झूलते हैं तो वो गिर भी जाते हैं। लेकिन इसकी ऊपर से कटिंग करते रहेंगे तो ये इसका साइज़ जो है वो नीचे से ये मोटा होता जाएगा और मज़बूत होगा, तो बुशी भी ज़्यादा होगा, तो ये उल्टा शौक भी अच्छा लगेगा। आप भी कटिंग करनी चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुछ ये क्यारी है जी, इसको थोड़ा सा सेट करना है। तो इसके अलावा इसको थोड़ा सा सेट करेंगे, तो करने के बाद जी कुछ इनकी खाद वगैरह पड़ी है, कुछ मैं साथ लेके आया हूँ, ये इनको डाल देंगे। साथ में जी जो ये वाली इनकी क्यारी है, सामने दीवार के साथ जो आई हुई बेल लगी हुई है, थोड़ा सा ये भी सेट करना है। तो इंशाल्लाह उसके बाद जो मेरे पास जो विजिटों के काम हैं, नंबर सिर मैं उनके घरों में जा रहा हूँ। काफ़ी पौधे जो हैं ये गधेड़ी ने अटैक इस साल के अंदर बहुत ज़्यादा किया है, बल्कि लोगों के घरों में चली गई है। हर बंदा जो है आजकल के दिन के अंदर स्प्रे का जो बहरान है वो ज़्यादा है। ये देखें, अभी इस पौधे को भी देख लें, इसके साथ भी कितनी प्रेस हो चुकी है। तो ये चीज़ है कि 2-3 दफ़ा स्प्रे करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ जो है ये ख़त्म हो जाएगी। तो आप भी इसी तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह गार्डियन के हवाले से फलों वाले पौधों की केयर करें, फूलों वाले पौधों की केयर करें, वाटरिंग का ख्याल रखें, खाद का ख्याल रखें,
और जिसको वाटरिंग कम मिलती है उसकी मिट्टी थोड़ी सी निकाल के वाटरिंग उसको ज़्यादा दें। अपने प्लांट्स पौधों का ख्याल रखें और अपनी भी सेहत का ख्याल रखें। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम था। मिलूँगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।